फाइनली आप लोगों के इतने सारे कमेंट्स के बाद आई एम बैक विथ अ ब्रांड न्यू वीडियो। कैसे हो आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। मैं अपने बारे में बताऊं तो मेरी पढ़ाई अप्स एंड डाउन में चल रही है और ये वीडियो सिर्फ क्लास 12th वालों के लिए नहीं है, ये ऑलमोस्ट हर एक स्टूडेंट रिलेट कर पाएगा। ये थोड़ा सा मोटिवेशनल वीडियो भी होने वाला है। मैं अपने स्ट्रगल्स के बारे में बता रही हूँ जो मेरे साथ अभी हो रहा है। मतलब इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस एंड ऑल्सो डीमोटिवेट होना, पढ़ाई को प्रोक्रेस्टिनेट करना। आई एम श्योर ये हर एक स्टूडेंट के साथ होता होगा और मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। आप लोग कमेंट में कभी कभी बोलते हो कि मैं कितना पढ़ती हूँ यार, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं भी डिमोटिवेट होती हूँ। मेरा सबसे गंदा वाला जो बीमारी है वो है प्रोक्रेस्टिनेट करना। मतलब लिटरली अगर मेरे को मन करेगा कि नहीं पढ़ना है तो मैं नहीं ये पढ़ूँगी, अब चाहे कुछ भी हो जाए। पर इसमें मेरा एक हैबिट मेरे को अच्छा लगता है, वो है कि मैं ज़्यादा देर तक प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करती हूँ। आई मीन अगर मैंने सोच लिया कि ये चैप्टर मेरे को आज ख़त्म करना है तो मैं उस चैप्टर को उसी दिन ख़त्म करूँगी। अब भले ही दिन में 2-4 बार मैं प्रोक्रेस्टिनेट करूँ कि थोड़ी देर बाद पढ़ूँगी, थोड़ी देर बाद पढ़ूँगी, पर मैं उस चीज़ को कंप्लीट कर लेती हूँ। एंड द सेकेंड वन इज़ डिस्ट्रैक्शन, जो कि स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। इवन मेरे को भी डिस्ट्रैक्शन इतना ज़्यादा होता है, अगर मैं पढ़ने बैठूँगी तो उसके पहले मैं रील्स स्क्रॉल करने लग जाऊँगी। बट अब मैंने इस हैबिट में थोड़ा सा कंट्रोल किया है, जस्ट बिकॉज एट द एंड रिज़ल्ट मैटर करेगा। अभी अगर घंटों घंटा टाइम पास करेंगे तो लिटरली कुछ भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। तुम अगर अपना एम बना लोगे कि मेरे को आज इतना पढ़ना है या फिर इस वीक में मेरे को इतना कंप्लीट करना है, तो तुम अच्छे से पढ़ पाओगे क्योंकि तुम्हारे पास एक टारगेट सेट हो जाता है। और मेरे को ये बहुत कोई कमेंट भी करा है कि डिमोटिवेट हो जाते हैं, उससे क्या करें, डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। तो भाई तुमको बस दिल में ठान लेना है कि तुमको करना है। जिस दिन तुम्हारे मन में वो चीज़ आ गया ना कि अब तो करना ही है, उस दिन से तुम लिटरली बहुत अच्छे से पढ़ने लगोगे। मैं भी बहुत बार डिमोटिवेट हो जाती हूँ, पर क्या करूँ, पढ़ना तो पड़ेगा क्योंकि और कोई ऑप्शन है ही नहीं। और मैं लिटरली बताऊँ तो मैं बीच में बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गई थी। मैंने कम्युनिटी में पोस्ट भी करा था। मेरे को मतलब कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था। मैंने सीरीज़ स्टार्ट करा था 30 डेज़ चैलेंज वाला, यहाँ तक कि मैंने उसको भी कंप्लीट नहीं करा क्योंकि मैं पढ़ाई को लेकर के इतना इनकंसिस्टेंट थी। मैं चैलेंज में क्या करती। इनकंसिस्टेंट रहना कितना बड़ा डिसएडवांटेज है ये मेरे को समझ में आ चुका है। मतलब तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि तुम कितना अनमोल टाइम को गंवा रहे हो। एंड नॉट इवन आप लोग, मैं भी यही कर रही थी। अब जाके मेरे को थोड़ा सा मोटिवेशन आया है कि अब तो करना ही पड़ेगा। ओके, ये तो मोटिवेशन हो गया। अब मैं जेन्युइनली क्वेश्चन का आंसर दे रही हूँ जो कि मेरे को कमेंट सेक्शन में आता है। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ मैं नोट्स कहाँ से बनाती हूँ। तो नोट्स मैं बैच के लेक्चर से बिल्कुल भी नहीं बनाती हूँ, ये बात मैंने बहुत बार बोल रखा है। मैं चाहे किसी वेबसाइट से बनाती हूँ जिसमें हैंड रिटन नोट्स हो, और उसमें मैं खुद का भी ऐड ऑन करती हूँ जिससे मेरे को अच्छे से क्लैरिटी हो जाए और याद करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और मैं हमेशा शॉर्ट नोट्स बनाने का ही प्रीफर करूँगी, जस्ट बिकॉज लॉन्ग नोट्स उतार के कोई फ़ायदा नहीं है। अगर एग्ज़ाम टाइम में अगर वो नोट्स खोलोगे तो तुम ऐसे ही डिमोटिवेट हो जाओगे कि इतना सारा नोट्स है, कैसे याद करेंगे। इसलिए ऑलवेज़ शॉर्ट नोट्स ही बनाया करो। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हैंड राइटिंग को कैसे ठीक करें। मेरे को कमेंट करी थी कि मेरी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी होती है। मैं इस चीज़ के लिए तो ज़्यादा कुछ प्रीफर नहीं कर सकती, जस्ट बिकॉज आई रियली डोंट नो कि मैं हैंड राइटिंग के लिए क्या प्रीफर करूँ। इसके लिए सिर्फ राइटिंग प्रैक्टिस की ज़रूरत है और कुछ भी नहीं। एंड ये सबसे ज़्यादा कैची पॉइंट है, जस्ट बिकॉज एग्जामिनर अगर तुम्हारा कॉपी देखे तो वो देख के ही खुश हो जाए और तुम्हें मे बी अच्छे से नंबर दे दे, बिकॉज फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ लास्ट इम्प्रेशन, और ये बात तो हर कोई ही जानता होगा। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू अंडरलाइन द कीवर्ड्स। एंड मेरे नोट्स में आप लोग हमेशा देखोगे कि मैं हमेशा कीवर्ड्स को अंडरलाइन करती हूँ, जस्ट बिकॉज ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि रिवीजन कैसे करें। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि रिवीजन करना इज़ नॉट अ बिग टास्क। जब आप चैप्टर्स को फर्स्ट टाइम पढ़ते हो, आप कीवर्ड्स को तभी अंडरलाइन कर लो ताकि आपको रिवीजन में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। आई नो एनसीईआरटी सो लेंथी, रिवीजन के लिए पूरा चैप्टर पढ़ना बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा। आई प्रीफर टू अंडरलाइन द इम्पोर्टेंट लाइन्स। एंड आप बुक के साइड में जो स्पेस बचता है उसमें भी लिख सकते हो। इंपॉर्टेंट लाइन्स सब अगर लिख लोगे तो वो तुम्हारी नज़र के सामने ही रहेगा और उससे तुम्हें याद करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। नोट्स तो बनाना ही है क्योंकि रिवाइज़ करने के लिए उससे बेटर सोर्स कुछ भी नहीं हो सकता। ओके, अब इस टॉपिक को यहीं पे क्लोज़ करते हैं।
आई रियली डोंट नो कि मैंने क्या सही बोला क्या गलत बोला, जस्ट बिकॉज आई एम नॉट अ बिग मोटिवेटर, नॉट अ बिग इन्फ्लुएंसर। बट अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी हेल्प हुआ है आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिलता रहे, मैं आप लोगों के लिए अच्छा कंटेंट ला सकूं। अगर आप लोगों को मेरा कोई पॉइंट गलत लगा तो आप वो भी बता सकते हो, मैं नेक्स्ट टाइम से ये गलती बिल्कुल ना करूँ। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, जस्ट बिकॉज आप लोगों के एक सब्सक्राइबर से मुझे मोटिवेशन मिलता है।